नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र क्लासेस में। जैसा आप जानते हैं, हम आपके लिए डेली बायो के 10 क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आज हम आपको लेकर आ रहे हैं फ़िज़िक्स के बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और फिर एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। लिखा है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। बताना जो लंबाई है उसकी न्यूनतम इकाई क्या है। तो लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है वो क्या है, फर्मी मीटर है। क्या है, फर्मी मीटर है। ठीक है, अब 1 फर्मी मीटर बराबर अगर पूछा जाए कितना होता है तो 10⁻⁻15 होता है। ठीक है, कितना होता है, 10⁻⁻15। 1 नैनोमीटर बराबर पूछा जाए तो कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, और जो एंगस्ट्रॉम है ये तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। किसका, तरंग दैर्ध्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है तेल का बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। बैरल पहले समझते क्या है। ये बैरल है जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है। ये कच्चा तेल बैरल से मापा जाता है। ठीक है, तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के। कितने के, 159 लीटर के। ठीक है, बैरल से क्या मापते हैं, क्रूड ऑयल या कच्चा तेल मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। किसकी, वायुमंडलीय दाब की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक है, तो क्या है आपको मालूम है, जूल है वो तो कार्य की होती है, ओम है वो विद्युत प्रतिरोध की होती है, जो नाट होता है इससे समुद्री जो जहाज होते हैं उनकी गति मापते हैं। तो क्या बचा, बार। यही बार क्या होता है, वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है पास्कल क्या है। इसके पहले क्वेश्चन में बताया गया था जो बार है वो बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ये भी दाब की ही इकाई है, लेकिन ये जो दाब लगता है, जो हम लोग हमारे ऊपर जो दाब लगता है वो जो वायुमंडलीय दाब होता है वो मापा जाता है बार, इकाई है बार। और जो प्रेशर होते हैं, अगर हम किसी वस्तु के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं तो उसको मापते हैं पास्कल से। ठीक है, उसकी इकाई क्या होती है, पास्कल। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की। अगला क्वेश्चन लिखा है 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है। तो देखो जो 10⁻⁻15 होता है बता दिया गया, फर्मी मीटर होता है। 10⁻ ये होता है, ये नैनोमीटर होता है। 10⁻⁻6 ये होता है आपका पिकोमीटर। और तो क्या बचा है, 10⁻⁻12 ये आपका क्या होता है, पिकोग्राम। ठीक है, या पिकोमीटर का या पिकोग्राम का बात एक ही है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है। किससे, ऊर्जा से। जिस प्रकार, यानी कि जूल है ऊर्जा का मात्रक है, आपको मालूम है जूल कार्य का भी है। ठीक है ना, हाँ। तो पास्कल किसका है, अभी बताया गया। पास्कल कितना है, किसका है, दबाव का। ठीक है, पास्कल किसका, दबाव का। वायुमंडलीय दबाव का है आपका बार, और जो हम लोग लगाते प्रेशर वो होता है पास्कल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो बताइए, चलिए सबको मालूम होगा इसका आंसर कितने होते हैं, 746 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा प्रकाश वर्ष होता है, यानी प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, प्रकाश द्वारा जो 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है वो होता है। ठीक है, पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो ये किसका मात्रक है, ये होता है दूरी का। तो प्रकाश वर्ष क्या करता है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है। ठीक है, अब देखो जैसे बात की जाए कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी सबको मालूम है कितनी होती है। ठीक है, अधिकतम होती है 15.27, कम होती है 14.98 या 14.70, और जो औसतन होती है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा पारसेक मात्रक है, किसका है। तो पारसेक मात्रक दूरी का होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा मात्रक होता है दूरी का। जैसे कि आपने पढ़ा होगा
की प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक होता है, उसी प्रकार पारसेक भी दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, जो एक पारसेक बराबर होता है, अगर पूछा जाए कि एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की? चलिए बताइए। देखो, जो मैडम क्यूरी हैं, मैरी क्यूरी हैं, उन्होंने तो रेडियोधर्मिता की खोज की। जो बैकरेल हैं, इन्होंने क्या किया था? विघटन नाभिकता की खोज की थी 1686 में। और जो रोएंटजन हैं, उन्होंने क्या किया था? एक्सरे की खोज की थी। तो एक्सरे की खोज किसने की? रोएंटजन ने की। अब देखो, लिखा बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो जो बोलोमीटर होता है उससे सूर्य का तापमान मापते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? तापमान। अगर पूछ ले पार्टिकुलर कि किसका तापमान मापते हैं, तो सूर्य का तापमान मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? बताना है आपको कि हर्ट्ज से क्या मापते हैं। तो हर्ट्ज से क्या मापते हैं? इससे मापते हैं तरंगों की आवृत्ति मापते हैं। क्या मापते हैं? तरंगों की आवृत्ति मापते हैं। ठीक है, तीव्रता जो होती है वो जो डेसिबल होती है ना, उससे मापते हैं, जो ध्वनि की। ठीक है, और जो तरंग दैर्ध्य होता है आपको बता दिए थे, एंगस्ट्राम से मापते हैं। क्या? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, जो एंगस्ट्राम किसकी यूनिट है? तरंग दैर्ध्य की यूनिट है। अगला क्वेश्चन लिखा है, बहुत उच्च तापमान मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? देखो, सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसका प्रयोग करते हैं? प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी का प्रयोग करते हैं। किसका? प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थर्म किसकी यूनिट है? तो थर्म किसकी यूनिट है? ये है आपकी ऊष्मा की। किसकी? ऊष्मा की है। क्या? थर्म किसकी यूनिट है? ऊष्मा की। देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया किसमें से? सी टेक्स्ट में। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। बताना है किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है। देखो कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो किसकी यूनिट है आपको बताना है। तो ये किसकी यूनिट है? ये है ऊर्जा की। किसकी यूनिट है? ऊर्जा की। ठीक है, आपको मालूम है, बल्कि क्या होती है? न्यूटन और डाइन होती है, शक्ति की वाट होती है ना, आपको मालूम है ना। तो ऊर्जा की क्या है? 1 किलोवाट घंटा। धन्यवाद।